Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Students, chemistry second year, chapter number 4 और हम पढ़ने जा रहे हैं reactions of sulfuric acid और uses of sulfuric acid. Students, reactions of sulfuric acid को हमने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया था. प्रीवियस लेक्चर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के 3 रिएक्शंस को डिटेल से स्टडी किया था. आज हम रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को स्टडी करेंगे और लेक्चर के एंड पे हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी फ्रेंड्स, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि हम इसके 3 रिएक्शंस, फर्स्ट 3 रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक वो हम स्टडी कर चुके. आज के लेक्चर में हम इसके जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे दैट इज रिएक्शन नंबर 4. स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन नंबर 4 है ये रिएक्शन है कौन सा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है किसके तौर पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी रिएक्शंस एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. स्टूडेंट्स, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं कि डिहाइड्रेटिंग से क्या मुराद है. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डी से मुराद है रिमूवल, हाइड्रेटिंग से मुराद है वाटर. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताइएगा कि डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, तो यकीनन आप कहेंगे रिमूवल ऑफ वाटर. और अगर आपसे कहा जाए कि भाई मतलब बताएं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा एजेंट जो वाटर को क्या करे, रिमूव करे, दैट एजेंट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ड्राइंग एजेंट. स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी जो सब्सटेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करती है, जिस सब्सटेंस के साथ वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है, वो उस सब्सटेंस से केमिकली क्या कर लेती है, रिएक्शन. मसलन मैं आपसे कहता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड जिस सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करेगा, केमिकली सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से वाटर को रिमूव करेगा बाय रिएक्टिंग विद दैट सब्सटेंस. जबकि ड्राइंग एजेंट क्या होता है कि जिस सब्सटेंस से इसने मॉइस्चर को, वाटर को रिमूव करना होता है, ड्राइंग एजेंट उसके साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करता. तो बात क्लियर हो गई कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट करे, और ड्राइंग एजेंट वो है जो वाटर को तो रिमूव करे लेकिन केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे. स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी इसका क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हैज अ ग्रेट अफिनिटी. स्टूडेंट्स, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन. किसके लिए? ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर. ये वाटर के लिए क्या रखता है? बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है. सो इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. चूंकि ये वाटर के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है, अट्रैक्शन रखता है, इस वजह से ये काम करता है किसके तौर पर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर. एंड रिमूव्स, जैसा कि मैंने पहले आपको मतलब बताया, रिमूव्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स. यानी जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो डिफरेंट कंपाउंड्स में से वाटर को क्या कर लेता है? रिमूव. माय डियर स्टूडेंट्स, बात तो हम टेक्स्ट बुक वाली कर लेंगे, हमने कह भी दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसी क्या खास बात है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस वजह से एक्ट करता है क्योंकि जब भी ये किसी सब्सटेंस में वाटर को देखता है तो ये वाटर को अपने साथ अटैच कर लेता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वाटर के लिए अफिनिटी है। किसकी वजह से? क्योंकि वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाटर के साथ अटैच हो जाता है और जो सब्सटेंस है उसको डिहाइड्रेट कर देता है। स्टूडेंट्स जब ये डिहाइड्रेटिंग का रिएक्शन होता है तो याद रखिएगा कि इस दौरान बहुत ज्यादा हीट क्या होती है? इवॉल्व, यानी ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। स्टूडेंट्स अब ये तो मैंने आपको रीजन बता दी, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूं जिनसे ये बात सच साबित हो जाए कि वाकई ही सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपके सामने जो सबसे पहले एग्जांपल रखी वो है कि विद ऑक्सैलिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड को डिहाइड्रेट कर देता है। यानी ऑक्सैलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और क्या चीज बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और थर्ड प्रोडक्ट अंडरस्टूड है कि क्या चीज है? वाटर, जो उसने ऑक्सैलिक एसिड से क्या की? रिमूव। स्टूडेंट दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब होता क्या है कि जब ऑक्सैलिक एसिड को आप ट्रीट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? यहां से जरा गौर कीजिएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? रिमूव। यानी ये क्या चीज बनती है? H2O। स्टूडेंट साथ में यहां से ये जस्ट आपके याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको कि यहां से ये क्या चीज बन जाती है स्टूडेंट्स? इन्हें आप कहेंगे दिस वन इज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और जरा गौर कीजिएगा जो बाकी चीज बचती है दैट इज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स इसी तरह जब सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हुए रिएक्ट करता है किसके साथ? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCOOH। तो जब ये फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये यहां से क्या प्रोड्यूस करवाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन स्टूडेंट्स रिएक्शन उसी तरह से कि जब आप इसे ट्रीट करवाते हैं फॉर्मिक एसिड को विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो स्टूडेंट्स यहां से जरा गौर कीजिएगा, ये क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है? दिस वन इज वाटर H2O। और स्टूडेंट्स साथ में क्या चीज बन जाती है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स इसी में एक थर्ड एग्जांपल ले लें जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि विद एथाइल अल्कोहल, जब आप इसको एथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है? इट फॉर्म्स एथिलीन, जिसे स्टूडेंट आप पढ़ के आए होंगे इथीन। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? एथाइल अल्कोहल के साथ, तो ये इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करता है और प्रोड्यूस कर देता है क्या? इथीन। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगेन आप यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एट 180 डिग्री सी। तो यहां से वाटर रिमूव होता है और एक चीज जो बनती है दैट इज इथीन C2H4 और साथ में H2O वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक बात बताता जाऊं कि नो डाउट इस रिएक्शन में भी वाटर रिमूव हुआ, लेकिन याद रहे कि इस रिएक्शन में आपने टेम्परेचर मेंटेन किया था 180 डिग्री सी। स्टूडेंट्स अगर आप
इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, अब भी वाटर रिमूव होगा, लेकिन अब की बार अगर आपका जो रिएक्शन टेम्परेचर है ये 140 डिग्री सी हो तो जो प्रोडक्ट बनती है, वाटर तो बनेगा लेकिन जो प्रोडक्ट बनती है वो इथीन नहीं बल्कि डाई इथाइल ईथर बन जाता है। यानी चाहे रिएक्शन का टेम्परेचर 180 डिग्री सी है चाहे 140 डिग्री सी है, जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये वाटर को रिमूव करवा देता है। हाँ, फर्क ये है कि अगर 180 डिग्री सी है तो बनने वाली प्रोडक्ट इथीन है और अगर 140 डिग्री सी है तो जो बनने वाली प्रोडक्ट है दैट इज डाई इथाइल ईथर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है तो इसमें एक चौथी जो मैं आपके सामने एग्जांपल रखने जा रहा हूं कि विद वुड, पेपर, शुगर एंड स्टार्च। स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्च है, शुगर है, दीज आर प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट फॉर्म्स कार्बन एंड वाटर। यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड वुड, पेपर, शुगर या स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो अपने आप को बिहेव करवाता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और जब ये इनके साथ रिएक्शन करता है एक तो ये इनसे वाटर को रिमूव करता है और साथ जो प्रोडक्ट बनती है दैट प्रोडक्ट इज कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स किसके साथ, ग्लूकोज, दिस वन इज ग्लूकोज C6H12O6, रिएक्शन होता है स्टूडेंट ग्लूकोज का किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और 6 यूनिट्स ऑफ कार्बन बनते हैं, साथ में 6 यूनिट्स ऑफ वाटर। तो जरा गौर कीजिएगा कि इस रिएक्शन में ग्लूकोज से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव, और साथ में क्या चीज बनती है, कार्बन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, शुगर यानी सुक्रोज के साथ, तो यहां से भी पानी की क्या हो जाती है, रिमूवल, और 12 यूनिट्स बनते हैं कार्बन के अलॉन्ग विद 11 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन भी है। मैं वैसे तो सब रिएक्शन में इसी तरह से होता है क्योंकि पहले रिएक्शन में भी कार्बन प्रोड्यूस हुआ, दूसरे रिएक्शन में भी कार्बन प्रोड्यूस हुआ। मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए ना एक बड़ी बेहतरीन चीज दिखाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिएगा कि ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास शुगर, जिसे जब चीनी कहते हैं, इस बीकर में मेरे पास चीनी है, शुगर है। स्टूडेंट्स, जब मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा ही वक्त गुजरने के बाद ये जो शुगर है इट टर्न्स ब्लैक, ये ब्लैक होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि इसमें से ये जो ब्लैक मटेरियल है, और यकीनन ये ब्लैक मटेरियल कौन सा है कि जब आपने शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था तो आपने देखा कि वहां से कार्बन और वाटर प्रोड्यूस हुआ और कार्बन इज ब्लैक इन कलर। तो बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है, यहां से ये जो मटेरियल है ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है और कार्बन ब्लैक इस बीकर से बिल्कुल बाहर आ जाता है। हम कहते हैं बिल्कुल ये निकल रहा है किस तरह से, स्नेक लाइक। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इट इज कार्बन स्नेक, यानी ये कार्बन स्नेक है। स्नेक की तरह ये क्या करता है, डिहाइड्रेट होने के बाद कार्बन की शक्ल में क्या करता है, बाहर को मूव करता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आप लोग क्या करते हैं, स्टार्च स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक मैक्रोमॉलिक्यूल, स्टार्च को आप ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है कार्बन, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है, ये N का मतलब है, ये यहां पे N जो है, चूंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल है,
N स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज नंबर, और साथ में 5N यूनिट्स बनते हैं स्टूडेंट्स किसके, वाटर। गो के जब भी आप ग्लूकोज, शुगर या स्टार्च का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और कार्बन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आपको लगेगा कि ब्लैक इन कलर, जैसा कि मैंने आपको शुगर के केस में इस बात को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इसका फिफ्थ रिएक्शन वो क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बारहा दफा आपसे ये बात कर चुका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे स्पीशी की ऑक्सीडेशन करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस। तो यहां पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स मैं ना आपको इस रिएक्शन में एक बात पहले जरा क्लियर कर दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड उसी वक्त एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब ये किस स्टेट में हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड उस फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने कह दिया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये क्यों एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो बुनियादी तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड डीकंपोज हो जाता है स्टूडेंट्स किस में, इनटू वाटर, इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होती है नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल दैट के सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है किसके तौर पर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो बहरहाल चूंकि नेसेंट ऑक्सीजन आती है तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब किस तरह से एक्ट करता है मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करने जा रहा हूं। यानी पहली जो इसमें एग्जांपल है, इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, कार्बन को एंड सल्फर को। कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है स्टूडेंट्स किसमें, इनटू सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। यानी कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर ऑक्सीडाइज होके सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इसको इक्वेशन के जरिए से आपके सामने लिखूं तो होता कुछ इस तरह से है कि जब हमारे पास ये जो कार्बन है इसके दो यूनिट्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एक जो गैस बनती है दैट इज SO2, यानी इसके दो यूनिट्स बनते हैं SO2 के, और साथ में स्टूडेंट जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज 2H2O। तो यहां पे ये रिएक्शन शो करता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये काम कर रहा है किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब मैं साबित करता हूं कि वाकई ही इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसने कार्बन की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन की -2 तो दो की अंडर स्टूडेंट क्या हो जाएगी -4, और यहां पे कार्बन क्या है +4। अब जरा गौर कीजिएगा कि कार्बन ने क्या किया, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 से चेंज कर दिया स्टूडेंट किस में, +4 में। यानी इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दी, यानी मैं ये कहूंगा कि यहां पे कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में +6 से कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स किस में, +4 में। तो जरा गौर कीजिएगा कि +6 से +4 में आते हुए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है, डिक्रीज।
तो चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो मैं यकीनन यहाँ पे कहूंगा कि सल्फर की यहाँ पे क्या हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में रिडक्शन। तो तय ये हुआ कि इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड ने खुद की रिडक्शन करवाई, पर जिसके साथ रिएक्ट किया उसकी उसने क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल से समझाऊं तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डीकंपोज होता है इनटू वाटर, इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये इन सेकेंड स्टेप रिएक्ट करती है कार्बन या जिसकी भी इसने ऑक्सीडेशन करनी होती है। पर्टिकुलरली अगर मैं इस रिएक्शन में कार्बन की बात करूं तो जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करती है नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, अगर आप सेकंड रिएक्शन में गौर से देखें ना तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन का 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों इक्वेशंस में ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसके साथ, 2 के साथ। इस तरह से 2 ही ऑक्सीजन के एटम प्रोड्यूस होंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे, कंज्यूम। और जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनती है उसमें कार्बन 2 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन होता है जब सल्फर रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यानी इसमें भी सल्फर के 2 यूनिट्स रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब ये 2 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से 3 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के, अलोंग विद 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में भी अगर आप गौर करें तो जो सल्फर है ये रिएक्टेंट में जो प्योर सल्फर है ये 0 से जब प्रोडक्ट में जाता है SO2 में तो 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4, यानी इसकी खुद की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। जबकि जो रिएक्टेंट में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड है यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। प्रोडक्ट में जो SO2 बनता है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। यानी सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में खुद को रिड्यूस करवा लेता है, लेकिन इन रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर की क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। थर्ड, अगेन ये वही रिएक्शन की एक एग्जांपल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। और अब की बार क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है स्टूडेंट्स, किस में, सल्फर में। रिएक्शन किस तरह से होता है कि जब आप H2S का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनती है सल्फर along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और साथ में क्या चीज बनती है, SO2। अब अगर आप स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को गौर से देखें ना तो इस रिएक्शन में अगेन बार बार वही बातें आ रही हैं कि इस रिएक्शन में यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की -2, प्रोडक्ट में जाके 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 से प्रोडक्ट में जाके सल्फर में 0 होके इंक्रीज कर जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे सल्फर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 जो कि प्रोडक्ट में जाके क्या हो जाती है, +4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे इस सल्फर की क्या हो गई, रिडक्शन। स्टूडेंट्स, वही कॉन्सेप्ट है कि खुद को रिड्यूस करवा दिया और जिसके साथ रिएक्ट किया उसकी क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। थर्ड एग्जांपल, सेम वही बातें होंगी कि जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। कहते हैं जी, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूसेस ब्रोमीन
यानी फ्री स्टेट में बोरोमीन प्रोड्यूस करता है Br2 एंड आयोडीन I2। यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब आप HBr को रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड तो HBr ऑक्सीडाइज हो जाता है बोरोमीन Br2 में, HI ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन यानी I2 में। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 2 यूनिट हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रिएक्ट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड और यहां से जो चीज बनती है दैट इज Br2 प्लस साथ में हमारे पास जो चीज बनती है SO2 और 2H2O। अगेन अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें ना तो यहां पे जो ब्रोमीन है हाइड्रोजन यहां पे +1 है, ब्रोमीन यहां पे -1 है, लेकिन प्रोडक्ट में जाके इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है 0, यानी ये ब्रोमीन -1 से 0 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इंक्रीज। इसका मतलब है कि यहां पे इसकी क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स बार मैं कहता हूं स्टूडेंट्स एक ही चीज एक ही पैटर्न पे बार बार चल रहे हैं। जब यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये +6, प्रोडक्ट में जाके ये क्या हो जाता है +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या कर जाती है डिक्रीज। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई रिडक्शन। ये स्टूडेंट तो दूसरे की ऑक्सीडेशन और खुद क्या कर दिया इसने खुद को रिड्यूस कर ली। स्टूडेंट इसी तरह जब ये रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन आयोडाइड यानी इसके 2 यूनिट्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो यहां से ऑक्सीडेशन होने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट होता है I2 आयोडीन में, साथ में स्टूडेंट बनता है SO2 along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसमें भी आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट में मौजूद HI में आयोडीन की जो ऑक्सीजन स्टेट है ये -1 से प्रोडक्ट में जाके I2 में 0 हो जाती है, जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है +4, यानी खुद की ये क्या करवा लेता है रिडक्शन और HI की क्या करवा लेता है ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने इसकी बात पढ़ ली कि जब ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद गैसेस के सल्फ्यूरिक एसिड गैसेस के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। इसमें सबसे पहले है और ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ इन द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहरहाल इट एब्जॉर्ब्स SO3, सल्फ्यूरिक एसिड SO3 को क्या करता है एब्जॉर्ब्स एंड फॉर्म ओलियम, और क्या चीज बना लेता है ओलियम। सिंपल H2SO4 को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं H2SO4 में और यहां से हमारे पास बनता है ओलियम विच हैज अ फार्मूला H2S2O7। याद रखिएगा स्टूडेंट इस ओलियम को हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। स्टूडेंट इसी को ही हम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसी कई बार ये 2 नाम है जिसे आप आम कॉमनली क्या नाम दे देते हैं ओलियम। स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है विद गैस, और वो गैस कौन सी है अमोनिया NH3। और जब सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्ट करके क्या बनाता है अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस SO4। और अगर आप रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में 1 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड का कंबाइन होता है विद 2 यूनिट्स ऑफ अमोनिया और यहां से ये प्रोड्यूस करता है अमोनियम सल्फेट। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है दैट
इज यूज्ड एज, ये यूज होता है स्टूडेंट किसके तौर पर, एज फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसके सेवंथ रिएक्शन की तरफ, और सेवंथ रिएक्शन क्या है, सेवंथ रिएक्शन है इज विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी रिएक्शन विद बेंजीन, और आपको पता है कि बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये वाला रिएक्शन भी आप बहुत डिटेल से सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 9 में जाकर डिस्कस करेंगे। कहता है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये वो कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस होता है, when concentrated sulfuric acid reacts with बेंजीन, यानी जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि दिस वन इज बेंजीन C6H6, जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अबाउट 80 डिग्री C, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज C6H5SO3H which is called बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में दूसरा हमारे पास चीज बनती है दैट इज वाटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज सल्फोनेटिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीज इंट्रोड्यूस करवा देता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, दैट इज यूज्ड एज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिकेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सल्फोनेशन एजेंट के तौर पर यूज होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन योर प्रैक्टिकल वर्क, यानी मैं बात करने जा रहा हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स यकीनन जब आप सेकंड ईयर में ये अपना थ्योरी का काम कर रहे होंगे, सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे, तो इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल वर्क भी, यानी अपने प्रैक्टिकल जो है सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के, वो भी परफॉर्म कर रहे होंगे। और आपके प्रैक्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस यकीनन आपको पता होगा कि हमने अननाउन साल्ट में से एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई। स्टूडेंट्स एसिडिक रेडिकल्स वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, और बेसिक रेडिकल्स वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो स्टूडेंट अब ये जो मैं रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं ना, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द साल्ट एनालिसिस, ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स इन साल्ट एनालिसिस। किस तरह से मैं इंशाल्लाह अभी बात करता हूं। मैं आपसे ये बात फिलहाल करना चाह रहा हूं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid reacts with aqueous solution of barium BaCl2, lead nitrate PbNO3 twice, या जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के साथ। यानी मैंने आपसे ये बात कही कि जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 PbNO3 twice SrNO3 twice, तो यहां से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करता है। मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा कि ये साल्ट एनालिसिस में यूज होता है। साल्ट एनालिसिस में एक रेडिकल होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक। मैं बात करूंगा एसिडिक। एसिडिक रेडिकल्स के हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, एक डाइल्यूट एसिड ग्रुप, एक कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और एक स्पेशल ग्रुप। जो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है उसमें मौजूद है एक रेडिकल क्लोराइड, वैसे तो और भी हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, लेकिन मैं जो बात करने लगा हूं एक उसमें रेडिकल मौजूद है क्लोराइड, एक उसमें रेडिकल मौजूद है नाइट्रेट। आपको अननाउन साल्ट दे दिया जाता है,
आपको जब अननोन साल्ट दिया जाता है, कहता है यार बताएं इसके अंदर एसिडिक रेडिकल कौन सा है, तो बड़ा सिंपल है। लेट्स सपोज आपको जो अननोन साल्ट दिया गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। स्टूडेंट आप क्या करें कि ये जो बेरियम क्लोराइड है इसके अंदर आप ऐड कर दें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, यहां से एक प्रोडक्ट बनती है बेरियम सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में क्या हो जाता है, सेपरेट। अगर अननोन साल्ट में आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास अननोन साल्ट है उसके अंदर जो एसिडिक रेडिकल है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का है, यानी वो क्लोराइड ग्रुप का है। और रिएक्शन कुछ होता है इस तरह से। स्टूडेंट्स अगर मैं इसी रिएक्शन को आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा शो करूं, क्योंकि बहरहाल ये प्रैक्टिकल वर्क है, तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में ये मौजूद है। क्या हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ये एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, किसका, बेरियम अननोन साल्ट, लेट्स सपोज BaCl2 का। स्टूडेंट जब मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां से व्हाइट क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसी वजह से मैंने इस रिएक्शन की हेडिंग का नाम भी क्या रख दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टूडेंट इसी तरह का रिएक्शन होता है जब आप क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को लेकर के उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो बनता है लेड सल्फेट अलोंग विद नाइट्रिक एसिड। अगेन ये जो लेड सल्फेट है इट इज व्हाइट इन कलर और ये प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का लास्ट रिएक्शन, यानी हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या मामलात होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटासियम परमैंगानेट KMnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 टू, ये इनके साथ रिएक्शन करता है टू लिबरेट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड अपने से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है दैट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड्स, ये दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने में क्या होती है, इस्तेमाल। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इक्वेशन के जरिए से बात समझाने की कोशिश करूं तो होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, पोटासियम परमैंगानेट का रिएक्शन करवाते हैं विद एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है पोटासियम सल्फेट प्लस मैंगानीज सल्फेट प्लस वाटर, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई कैसे, जब सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 के साथ, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट यानी FeSO4 में एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करती है और इसको ऑक्सीडाइज कर देती है फेरस सल्फेट को, किसमें, फेरिक सल्फेट यानी Fe2SO4 थ्राइस में, और साथ में क्या चीज बन जाती है, वाटर। स्टूडेंट अगर आप ये सेकंड रिएक्शन देखें ना, तो इस सेकंड रिएक्शन में जो आयरन है रिएक्टेंट में FeSO4 में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। जब ये ऑक्सीडाइज होता है प्रोडक्ट में जाता है फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 थ्राइस में जाता है, तो इसकी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। यानी इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई +2 से फेरिक सल्फेट यानी Fe+3, और इस ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करने वाला कौन था, एसिडिफाइड KMnO4, यानी जब आपने KMnO4 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्या किया, ऐड। बहरहाल ये जो दो इक्वेशन है आपके सामने, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन हासिल हो जाती है, और इस ओवरऑल इक्वेशन में 2 यूनिट्स आपके पास KMnO4 के हैं अलोंग विद 10 यूनिट्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड 8 यूनिट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास पोटासियम सल्फेट, मैंगानीज सल्फेट, फेरिक सल्फेट और वाटर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कैंसिल यानी यूज्ड अप हो जाती है। स्टूडेंट्स इसको भी प्रैक्टिकली जरा देख लीजिए।
क्यों? क्योंकि आप इसी तरह का प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में परफॉर्म कर चुके रेडॉक्स टाइट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, KMnO4 विच इज पर्पल इन कलर। स्टूडेंट, इस KMnO4 में मैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूं। पहले स्टेप में इन दोनों का रिएक्शन होगा और नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं यानी KMnO4 को एसिडिफाइड कर देते हैं, देन आप इसके अंदर ऐड करते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। इसका रिएक्शन होता है और आप देख सकते हैं कि यहां से पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस, जिसका मतलब है कि यहां पे आयरन सल्फेट की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। और इस दौरान मैंगनीज की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। जैसा कि अगेन मैंने इक्वेशन के जरिए से आपको ये कंफर्म कर दिया कि KMnO4 रिएक्टेंट में +7 है और प्रोडक्ट में जाता है जब ये मैंगनीज सल्फेट में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +2। तो यहां तक हमने डिटेल से स्टडी किए रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की आखिरी बात, एंड दैट इज यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा जाता है? और मैं आपको ये बात भी कर दूं कि किसी भी कंट्री की अगर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का पता चलाना है तो हम उस मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो मुल्क जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसका मतलब है कि वो मुल्क उतना ज्यादा तरक्की याफ्ता होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो कि ऑलमोस्ट हर केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, इस्तेमाल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर मटेरियल्स। जैसा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना किंग ऑफ केमिकल्स, तो सिंपल आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के क्या लिख देंगे, यूजेस। तो इसके यूजेस क्या क्या है जरा देखिएगा। सबसे पहला इसका यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। वो फर्टिलाइजर कौन से हैं? एक है अमोनियम सल्फेट और दूसरा है स्टूडेंट कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपरफॉस्फेट व्हिच आर बोथ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। सेकंड, इन रिफाइनिंग में ना साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए क्या चीज, पेट्रोलियम। कहां से, टू नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस से, रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर 3 मेजर इंप्योरिटीज होती हैं। वन इज सैंड, अदर वन इज वाटर वेपर्स एंड थर्ड इज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। स्टूडेंट, ये जो सैंड है दैट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जो वाटर वेपर्स हैं दैट इज रिमूव जब आप पेट्रोलियम को क्या करते हैं, हीट। थर्ड नंबर पे ये जो नाइट्रोजन और सल्फर है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट, थर्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, phosphoric acid H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फेट्स यानी जिनमें SO4-2 हो। ये जो मैंने आपके सामने चारों केमिकल्स बताए हैं, इनकी आपके सामने केमिकल इक्वेशंस भी मौजूद हैं और ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये वही इक्वेशंस है जो कि हमने रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिटेल से स्टडी की। स्टूडेंट्स, फोर्थ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स, डाइज। स्टूडेंट, डाइज क्या होती है, जो दूसरों को कलर देती हैं। ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह बनाने में भी क्या होता है ये इस्तेमाल। प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जरासीम को खत्म करने वाले मटेरियल्स में बनाने के लिए। पेंट्स, एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मटेरियल बनाने के लिए। और ये भी आप जरा देख लें क्योंकि ये रिएक्शन आपने पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सल्फ्यूरिक एसिड TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद नाइट्रिक एसिड। और ये जो TNT है ये एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मवाद बनाने में क्या होती है, इस्तेमाल। और साथ ही साथ सिंथेटिक फैब्रिक्स, यानी एक
मैन मेड फैब्रिक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट फिफ्थ है इन इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड स्टोरेज सेल्स। ये इलेक्ट्रिकल बैटरीज और स्टोरेज सेल में इस्तेमाल होता है। ये भी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में कार बैटरी, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी पढ़ा था। उसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज 30% सल्फ्यूरिक एसिड। 6 स्टूडेंट एज ए डिहाइड्रेटिंग फॉर ड्राइंग गैसेस, यानी ये गैसेस को ड्राई करने के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल। यहां पे आपके लिए एक एमसीक्यू रखने जा रहा हूं। जवाब मैं लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में दे आया था। वो एमसीक्यू क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट बी ड्राइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ए ऑप्शन है CO2, बी है CO, सी है O2 और डी है NH3। मेरे बोलने के तरीके से और लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट से अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस एमसीक्यू का जवाब भी जरूर मिल जाएगा। बहरहाल ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, ये लेबोरेटरी रीजेंट के तौर पर भी क्या करते हैं, इस्तेमाल। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जब आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना हो तो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, पिकलिंग के प्रोसेस में ये यूज होता है। पिकलिंग, पिकलिंग का मतलब अचार ना समझिएगा, पिकलिंग के प्रोसेस में यूज होता है। सर ये पिकलिंग क्या चीज है? स्टूडेंट्स पिकलिंग क्या है? मेटल की सरफेस को साफ करना, क्लियर करना बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी मेटल की सरफेस पे अगर जंग लग गया है, कोरोजन हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस को नीट करते हैं, क्लीन करते हैं बाय द सल्फ्यूरिक एसिड बिफोर इट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिकलिंग। और स्टूडेंट लास्ट है इन टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री में आयरन, स्टील, स्टील एक अलाय है किसकी, आयरन की, लेदर चमड़ा वगैरह, एंड पेपर इंडस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को डिटेल से पढ़ा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहां तक हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।